गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। शुरू करते हैं हिंदी की पढ़ाई। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई मतलब समर वेकेशंस तो शानदार वाली बीत ही रही है। 1.5 साल से गए तो वापस तो पढ़ाई तो शुरू करनी ही पड़ेगी। तो एट्थ क्लास का हिंदी का आज अपन फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है राइटर का नाम। तो ध्वनि जो आपके सिलेबस में कविता संकलित है उनके राइटर का नाम, उनके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब बच्चों ये जो कविता है ना इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है। क्या बताऊं मैं आपको कि अब जैसे जिंदगी का सारा निचोड़ यहाँ पर कवि ने इस कविता में उतार दिया है। उनके जीवन में जो जो बीता उन्होंने उसका सार लेकर इस कविता को रचा है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो खुद सीखा वो व्यक्त किया है और समाज को एक नई प्रेरणा दी है और सोए हुए सुषुप्त समाज को जागृत करने की उन्होंने एक बहुत सुंदर कोशिश की है। हुआ क्या बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे उनको बचपन से ही अपने प्रियजनों का विछोह सहना पड़ा। बहुत कम आयु में ही उनके परिवार वालों की एक करके मृत्यु होती चली गई और अंत में एक कंडीशन तो ऐसी थी कि उनकी अपनी पुत्री सरोज जिसका नाम था वो भी उनके जीवन काल के चलते चली गई। उनको एक गंभीर बीमारी थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवित थे और उनकी आंखों के सामने उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई और उससे वो बहुत ज्यादा निराश हो गए और इस निराशा की झलक उन्होंने अपने सरोज नामक कविता में बताई भी है। लेकिन बाद में इतना सब कुछ होने के बाद में भी इन कवि ने एक बार तो ये बहुत ज्यादा निराश हुए और उसके बाद इन्होंने अपने आप को वापस से संभाला और अपने कवि जीवन की नई शुरुआत की। वही सब कुछ इस कविता में है कि कवि ने अपने आप को संभाला कैसे। तो देखो बच्चों, कविता कहती है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि ने शुरुआत ही ऐसी की है कि अभी ना होगा मेरा अंत, कि मेरे जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। कितनी बार होता है ना कि अपने परिवार का एक इंसान अपने रहते अपनी आंखों के सामने अगर हमें छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो इंसान कितना निराश हो जाएगा। तो वही स्थिति कवि के सामने थी, लेकिन कवि ने अपने आप को संभाला और वो वापस समाज को प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं निराश नहीं हुआ हूँ और मेरा अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। वसंत ऋतु जानते हो बच्चों, न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, बाहर बागीचे में घूमने जैसा माहौल, चारों तरफ सुगंधित पुष्प और नए नए पेड़ पौधे उगते हुए, ये सारा कार्यकाल जो होता है वसंत ऋतु का होता है। इसीलिए वसंत ऋतु को सारी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो उसी ऋतु का यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में उदाहरण पेश किया है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो एक वन के समान था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अब मैं उस स्थिति पे हूँ कि जैसे मेरे जीवन में अभी अभी ही वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, यानी कि अभी तो पूरा जीवन मेरे सामने बाकी है जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घाट। घाट मतलब होता है शरीर। अब यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि वसंत ऋतु का माहौल वातावरण कैसा होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, कि चारों तरफ उनको हरे हरे पत्तों वाले पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं जिन पर नए नए पत्ते उग रहे हैं, नई नई कलियां उग रही है और वो अपने जीवन की जैसे एक नई शुरुआत कर रही है। और सभी का आपको पता है नया वर्ष शुरू होता है चैत्र, हिंदी नववर्ष कब माना जाता है? चैत्र माह को माना जाता है, चैत्र माह की प्रतिपदा को। तो उस दिन अपन क्या करते हैं?
मिश्री और नीम के पत्ते खाते हैं, और नीम के भी कोमल कोमल पत्ते अपन या तो 2.5 हो या 5 हो या 7.5 पत्ते हो, ऐसे तोड़कर अपने हिंदू संस्कृति में नीम के पत्ते प्लस मिश्री को मिलाकर खाया जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि उस समय नीम के पत्ते पर नई नई कोपले उगी होती है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत पोषण देती है। तो यहाँ पर कवि ने भी यही बताया है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु में नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, नए नए फूल कलियां खिलती है, तो वही चारों तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या कि मेरे जीवन में भी अभी अभी यह सुनहरा अवसर आया है। एक और बात बताऊं बच्चों कि मेरे नाना बोलते थे कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा आया तो रोया। इसका मतलब क्या है कि इंसान का पूरा आधा जीवन, बचपन जो होता है उसका बचपन का कार्यकाल वो खेल खेल में निकल जाता है, ठीक है। और जवानी में क्या है, टीनेजर्स को क्या है, नींद बहुत ज्यादा आती है, पढ़ने के नाम पे नींद, काम के नाम पे नींद, आलसी हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। और जब उनका बुढ़ापा आता है तब उनके पास में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपना कोई भी जीवन का क्षण ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाया है। मेरे जीवन में तो अभी अभी यानी कि बसंत आया है और मैं संभल गया हूँ। अब मेरे जवानी का कार्यकाल चल रहा है और अभी मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ, क्योंकि जवानी का समय जो ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर इंसान चाहे तो बहुत अच्छा बन सकता है और इंसान चाहे तो बुराई में भी सबसे शीर्ष पर जा सकता है, समझे ना। वो चाहे तो अच्छाई में भी बहुत अधिक प्रगति कर सकता है, अगर वो चाहे तो बुराई में भी बहुत अधिक प्रगति कर सकता है। अब उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि वो अच्छा बन जाए। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि मेरा भी वही जवानी का समय है जिससे मैं अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता हूँ। अभी अभी तो जिस प्रकार से बसंत ऋतु में नए नए पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह खिलती है, वैसे ही मेरे जीवन का ये चरमोत्कर्ष काल है और मेरे अभी कवि जीवन की मात्र ये शुरुआत हुई है, ठीक है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि मैं अपनी कविताओं द्वारा सोए हुए समाज को जागृत करूंगा। यहाँ पर सोई हुई कलियां बोला है, सोए हुए समाज के नवयुवकों। कवि क्या समझते हैं कि नवयुवकों को जागृत करने की आवश्यकता है। तो कवि ये कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी मम्मी अपने को जगाती है ना सुबह से, सिर पे प्यार से हाथ फेर कर फिर अपनी आंख खुलती है, तो उसी प्रकार कवि ये कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी जो कलियां हैं, सोए हुए जो नवयुवक हैं समाज के, मैं अपने कविताओं द्वारा, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को प्यार से जगाती है, वैसे ही मैंने सोए हुए समाज को, इन नवयुवकों को जगाऊंगा। किसके द्वारा? हाथ कैसे फेरेंगे वो प्यार से? अपनी कविताओं की प्रेरणा द्वारा, और उनको एक नई प्रेरणा देंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प वही नवयुवकों के लिए बोला है कवि ने। कवि ये कह रहे हैं मैं समाज के हर इंसान से उनका आलस्य और उनकी निद्रा छीन लूंगा और उनको कुछ करने के लिए प्रेरित करूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि ने यहाँ पर अपने जीवन को नव जीवन कहा है। क्यों कहा है? कि एक जीवन तो उनका दुख में ही बीत गया, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और अब उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस नए जीवन से खुद भी जगा हूं और सामने वालों को भी प्रेरणा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे में जहां आनंद अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ये कह रहे हैं कि अब मैं अपने जीवन की सारी निराशाओं को द्वार दिखा दूंगा। द्वार यानी कि बाहर का दरवाजा, कि तुम्हारा निराशाओं का, अनिद्रा का, आलस्य का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। तुम बाहर का रास्ता नापो, हमारे जीवन में तो अभी अभी बसंत ऋतु आई है, यानी बहुत कुछ करने को बाकी है और हम कर सकते हैं और सोए हुए समाज को जागृत कर सकते हैं।